क्रिकेट जिसे करोड़ों लोग धर्म मानते हैं, लेकिन इस धर्म मंदिर यानी क्रिकेट अकादमियों से निकला है ये एक चौंकाने वाला सच। अंडर 19 टीम में खेलने के लिए मांगे जा रहे लाखों रुपए। भारत को विश्व क्रिकेट से स्टार देने वाले रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, ईशांत शर्मा और युजवेंद्र चहल, इनके ही कोचों ने किया ऐसा खुलासा जिससे हर क्रिकेट फैन हुए हैरान रह जाएंगे, दंग आप भी सुनकर। कैमरे पर कोचों ने मान लिया क्रिकेट बनने में का सपना अब सिर्फ टैलेंट से पूरा नहीं होता, बल्कि चाहिए मोटी रिश्वत। खुलासा हुआ है सिर्फ अंडर 19 टीम में जगह बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि फाइनल 11 में खेलने के लिए भी करनी पड़ती है सेटिंग, यानी टैलेंट पीछे और पैसा आगे। क्रिकेट जैसे जज्बा को बना दिया गया है करोड़ों का बिजनेस। इन्हीं खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने वाले कोचों ने कबूल किया सिलेक्शन में पैसा चलता है और कई बार बिना पैसे टैलेंट खिलाड़ी बाहर कर दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि जब टैलेंट की जगह पैसा का खेल चलेगा तो अगला धोनी, कोहली या सचिन कैसे मिलेगा भारत को। ये खुलासा सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि करोड़ों सपनों के साथ खेल रहे हैं। सवाल आपसे, क्या भारत का क्रिकेट सच में बिक चुका है? अब जानते हैं पूरी खबर। पहले 3 खुलासे पढ़िए। अगर आपको अपने लड़कों को अंडर 19 खिलाना है तो जेब में 15-16 लाख रुपए होने चाहिए। अंतिम 11 में खेलने के लिए खिलाड़ियों से पैसा मांगा जाता है। ये शर्मा सहवाग के कोच रहे हैं। एक लड़का वर्ल्ड कप खेल कर आता है, उससे स्टेट टीम में नहीं लिया जाता। हमने सबसे पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रणधीर सिंह चहल के कोच रहे हैं। मुंबई में चैन पैसा चलता है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। उन्होंने उठाने पर खिलाड़ियों का कैरियर ख़त्म समझो। दिनेश लाड रोहित शर्मा के कोच रहे हैं। देश के 3 बड़े खिलाड़ियों के कोच रहे इन दिग्गजों ने खुलासे भास्कर के स्पाई कैंप पर किए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट से भास्कर की पड़ताल का सिलसिला दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हुई 3 शिकायतों से हुआ। अनुराग कुमार, रोहित सैनी और विक्की तीनों क्रिकेट प्लेयर हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। रणजी ट्रॉफी खेलने के नाम पर अनुराग से 20 लाख, रोहित से 15 लाख और विक्की से 18 लाख रुपए ले गए। दिसंबर 2024 में तीनों ने दिल्ली के अलग अलग थानों में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद आरोपियों ने विक्की से पैसे लौटाने का एग्रीमेंट किया और बीते 9 महीने में उसे 13 लाख रुपए वापस किए हैं। हालांकि अनुराग, रोहित को अभी तक कुछ वापस नहीं मिला। मामला कोर्ट में है। भास्कर ने पड़ताल कर जाना कि क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए क्या वाकई में लेन देन चल रहा है। 3 ठगे गए, धमकियां भी मिली। अनुराग 20 लाख, रोहित 15 लाख, विक्की 18 लाख। मामले का सच जानने के लिए हमने अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में पड़ताल की। सबसे पहले मुलाकात अरुणाचल प्रदेश में किसी शख्स से हुई जो स्टेट बोर्ड से जुड़ा है। इसके बाद हमने दिल्ली और मुंबई में वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, ईशांत शर्मा, युजवेंद्र चहल और रोहित शर्मा के कोच रह चुके दिग्गजों से स्पाई कैमरे पर बातचीत की। पहले बिहार को बुलाया, मैच खिलवाए, पैसे लिए। तीनों खिलाड़ी तमाम राज्यों में टूर्नामेंट खेल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में हुए क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान तीनों एक साथ एक जैसी धांधली होती है। तीनों ने बताया कि मैच के दौरान संघर्ष आनंद नाम के एक व्यक्ति ने फ़ोन कर कहा कि तुम अच्छा खेलते हो, मैं तुम्हें बिहार की रणजी टीम में जगह दिला सकता हूँ। तीनों तैयार हो गए। आनंद ने तीनों को बाहर से फेक डॉक्यूमेंट बनवाया और फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अलग अलग टूर्नामेंट भी खिलवाए। शुरुआत में तीनों को लगा कि संघर्ष आनंद उनके खेल से प्रभावित होकर मदद कर रहा है। लड़कों ने बताया कि बिहार की रणजी टीम में भी वह उनका सिलेक्शन करवा देगा। इसके लिए अनुराग से 20 लाख, रोहित से 15 लाख और विक्की से 18 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा लिए, कुछ ऑनलाइन पैसे, कुछ कैश में। राइट आर्म मीडियम पेसर विक्की ने पुलिस को दिए गए लिखित आवेदन में बताया कि संघर्ष आनंद और सारस आनंद नाम के 2 व्यक्तियों ने हेमंत ट्रॉफी खेलने के लिए उसे बिहार बुलाया और उसे इस टूर्नामेंट में खेला भी। फिर इन लोगों ने बिहार सेलेक्टर बोर्ड के सदस्यों से स्पीकर पर बात करवाई। इस नाम पर विक्की से रणजी टीम में सिलेक्शन कराए जाने पर 13 लाख से 50,000 रुपये अकाउंट में और 4 से 5 लाख रुपये कैश लिया और फिर सिलेक्शन करवाने से मना कर दिया। पैसे मिलते ही संघर्ष ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जब लड़कों ने प्रेशर बनाना शुरू किया तो जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। भारतीय टीम में सिलेक्शन का रास्ता, पहले डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, फिर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, फर्स्ट क्लास T20 वनडे, फिर इंडिया IPL, फिर इंडिया टीम।
डोमेस्टिक क्रिकेट में करप्शन का सच सामने लाने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो सिस्टम को हिस्सा हो, ऐसा कोई जो किसी राज्य के बोर्ड से जुड़ा हो। हमारी टीम की तलाश हमें अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े एक व्यक्ति नबम गुनिया तक ले गई। सूत्रों का पता चला कि इन दिनों अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोई लोग दिल्ली में नए मुर्गे की तलाश में घूम रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि नबम गुनिया नामक यह व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट का पूर्व सिलेक्टर रह चुका है और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के एक जिले का सचिव है। जांच में यह भी पता चला कि नबम गुनिया के रिश्तेदार ही एसोसिएशन में बड़े पदों पर काबिज हैं। हमने नबम गुनिया से मुलाकात की, उन वक्त मांगा। शुरुआत में वह मिलने से हिचक रहा था, लेकिन जब हमने बताया कि हम बिजनेसमैन हैं और हमने अपने भतीजे के लिए किसी राज्य की टीम तलाश रहे हैं, तो वह मिलने के लिए तैयार हो गया। नबम गुनिया ने स्टिंग में 2 रणजी मैच खिलवाने के 25 लाख रुपए मांगे। अंडर 19 अरुणाचल प्रदेश में प्रति मैच खेलने के लिए 6 से 8 लाख रुपए की डिमांड की। पढ़िए गुनिया और भास्कर रिपोर्ट के बीच हुई बातचीत को। रिपोर्टर: मेरा भतीजा 18 साल का है, मुंबई से खेलता है, अंडर 19 में खेलना चाहता है। गुनिया: आप लोग बिजनेस करते हैं ना? रिपोर्टर: हाँ। गुनिया: आप दिल्ली के हैं? रिपोर्टर: महाराष्ट्र के, लेकिन अब दिल्ली में ही रहते हैं। हमें बताइए क्या करना होगा? गुनिया: रणजी ट्रॉफी में नहीं। रिपोर्टर: पहले अंडर 19 में तो खेलें। गुनिया: अगर आप सही तरीके से सहयोग करेंगे तो हम रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली, विजय हजारे, अंडर 23, अंडर 15 और अंडर 19 सभी खिलवा सकते हैं। आप बताइए कहाँ खेलना है? रिपोर्टर: सर आप तो जानते होंगे क्या सबसे अच्छा होगा। गुनिया: अगर जल्दी प्रदर्शन करना चाहते हैं तो रणजी ट्रॉफी और मुश्ताक अली में खेलें। ये दोनों बीसीसीआई के बहुत बड़े टूर्नामेंट हैं। अंडर 19 के बाद खिलाड़ी यहीं जाते हैं। अगर आप मुश्ताक अली में अच्छा प्रदर्शन करें तो बीसीसीआई आपको IPL ऑक्शन में बुला सकता है। रिपोर्टर: IPL ऑक्शन में? गुनिया: हाँ, लेकिन इसके लिए प्रदर्शन करना होगा। रिपोर्टर: क्या औपचारिकता पूरी करनी होगी? गुनिया: आपका भतीजा के पहले बीसीसीआई टूर्नामेंट खेल चुका है? रिपोर्टर: नहीं, अभी नहीं खेला। गुनिया: तो आपको वहाँ लोकल डॉक्यूमेंट बनवाना होगा। रिपोर्टर: हमें नहीं पता है कैसे बनेगा, क्या आप बनवा देंगे? गुनिया: हाँ, बनवा देंगे, यहाँ कोई बड़ा मुद्दा नहीं, खेलने भी कोई बड़ी बात नहीं, बस हमारी डील पक्की हो। रिपोर्टर: डील बताइए क्या करना होगा? गुनिया: आप कितना दे सकते हैं? हमें नहीं पता। रिपोर्टर: सर आपका बिजनेस है, आपको पता होगा कि कितना खर्चा आता है। गुनिया: देखिए इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, कोई 20 लाख लेता है, कोई 10 लाख लेता है, कोई ज़्यादा दे देता है। रिपोर्टर: आपकी डिमांड क्या है? गुनिया: मेरी कोई डिमांड नहीं, जो खुशी दे दोगे ले लेंगे। रिपोर्टर: गेस्ट बनाकर खिलाएंगे या लोकल बनाकर? गुनिया: लोकल बनाकर। अंडर 19 और अंडर 23 में गेस्ट का नियम नहीं है, पहले 2022 का था, अब हटा दिया गया है। रिपोर्टर: तो कितना खर्चा आएगा? गुनिया: ज़्यादा आएगा। रिपोर्टर: कोई दिक्कत नहीं, आप रेट बताइए, बच्चों का भविष्य बना दीजिए। गुनिया: कोई फिक्स रेट नहीं है। रिपोर्टर: सर कुछ तो आइडिया दीजिए। मुंबई में किसी ने 2 करोड़ मांगे थे, लेकिन वहाँ तो बात बिगड़ गई। गुनिया: हाँ, 2 करोड़ में अंडर 19 और रणजी के 2 मैच खिलाएंगे। रिपोर्टर: आपने कई लड़कों को खेलवाया है, आप उनसे कितना लेते हैं? वही रेट हमें बता दीजिए। गुनिया: आप इतनी खुशी दे दोगे उतना हमें मिलेगा। रिपोर्टर: आपका रेट क्या है, साफ साफ बताइए। गुनिया: प्रति मैच के हिसाब से होता है। रिपोर्टर: प्रति मैच का कितना? गुनिया: 6 से 7 लाख। रिपोर्टर: 6 से 7 लाख प्रति मैच का? गुनिया: हाँ, 10 से 12 मैच होंगे। रिपोर्टर: बच्चा ड्रॉप तो नहीं होगा? गुनिया: नहीं, पैसे देने से ड्रॉप नहीं होता। रिपोर्टर: 10 से 12 मैच का 60 से 70 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ के अंदर हो जाएगा। कितना एडवांस देना होगा और पेमेंट कैसे करना है? गुनिया: कैश में देना होगा, अकाउंट में नहीं लेते। रिपोर्टर: आप अभी किस ज़िले में हैं? गुनिया: पापुमारी ज़िले में है, वहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। रिपोर्टर: 3 चीज़ें साफ कर दीजिए, कितने पैसे खिलवाएंगे प्रति मैच, कितना खर्चा और कितना एडवांस देना होगा? कल टोकन मनी दे देंगे। गुनिया: मैंने पहले ही बताया कि रणजी का अलग अलग, अंडर 19 का अलग, अंडर 23 का अलग। रिपोर्टर: हम अंडर 19 की बात कर रहे हैं। गुनिया: अंडर 19 में 2 फॉर्मेट है, 4 दिन और 1 डे। पिछले साल 5 से 7 मैच हुए थे, सटीक शेड्यूल अभी नहीं आया है। रिपोर्टर: आप अंडर 19 में रणजी में मैच खिलवा दीजिए। गुनिया: ऑफर दीजिए कि रणजी में कितने मैच, कि अंडर 19 में कितने मैच खेलना है। रिपोर्टर: हम चाहते हैं कि अंडर 19 के सारे मैच और रणजी के भी कुछ मैच खेले, प्रति मैच कितना होगा? गुनिया: रणजी के 2 मैच के लिए 25 लाख। रिपोर्टर: यानी 12 से 13 लाख प्रति मैच। गुनिया: हाँ, अंडर 19 के लिए 7 से 8 लाख प्रति मैच। रिपोर्टर: यह 1 साल के लिए है? गुनिया: हाँ, प्रति मैच के हिसाब से 1 साल के लिए है। करप्शन का ये खेल सिर्फ खिलाड़ियों और एजेंटों तक नहीं सीमित रहा। क्रिकेट के नामी कोच भी मानते हैं कि बिना पैसे और पहुंच के सिलेक्शन संभव नहीं। हम 5 क्रिकेट कोचों से मिले, सिलसिलेवार तरीके से पढ़े किसने क्या कहा।
एन शर्मा सहवाग के कोच हैं। अंतिम 11 में खेलने के लिए पैसा मांगा। सहवाग के बचपन के कोच हैं। शर्मा के मुताबिक चयन में पैसे चलते हैं। बोले, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA में चयन के नाम पर खुलकर पैसा चलता है। और आपको अपने लड़कों को अंडर-19 खिलाना है तो जेब में 15 से 16 लाख रुपए लेना कर चलना होगा। अंतिम 11 में खेलने के लिए खिलाड़ियों से पैसा मांगा जाता है। 81 साल के शर्मा बताते हैं कि पहले अगर कोच कह देते कि फला लड़का अच्छा खेलता है तो हमारी सुनी जाती थी, उसका ट्रायल किया जाता था, लेकिन अब कोच की कोई नहीं सुनता। आज चयन से पैसा चलता है, रेयरली ही कोई गरीब का लड़का आगे निकलता है। मदन शर्मा शिखर धवन के कोच रहे। बेस्ट परफॉर्मर को भी अंडर-16 में जगह नहीं। टीम इंडिया में गब्बर नाम से मशहूर शिखर धवन के कोच मदन शर्मा ने स्पाइक कैंप पर कहा कि DDCA में चयन में प्रतिभा नहीं चलती, अब राजनीति चलती है। उन्होंने एक लड़के का नाम लेकर बताया कि यह लड़का पिछले सीजन दिल्ली में बेस्ट परफॉर्मर था, लेकिन अंडर-16 की टीम में इसका नाम नहीं आया, सिर्फ राजनीतिक कारण से, जबकि उससे कम स्कोर करने वाले तकनीकी तौर पर कमज़ोर प्लेयर को टीम में मौका दिया गया। दिल्ली में पहले अरुण जेटली के टाइम पर सुनील देव जी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे। अगर उनको हम लोगों ने कह दिया कि लड़का अच्छा है तो कहते थे भेजो, उनके सामने आकर परफॉर्म कर दिया तो खेलता था लड़का। विराट कोहली किस कारण से खेला, शिखर धवन किस कारण से खेला, ईशांत शर्मा किस कारण से खेला। ये थोड़े था कि चलो ठीक है अच्छे थे, नाम तो बाद में बना। इन सबको खेलने वाला बंदा सुनील देव था, जो किसी को रोकता नहीं था। आजकल क्या है, अब वो चीज़ नहीं चलती दिल्ली में। रणधीर सिंह और युजवेंद्र चहल और पवन नेगी के कोच रहे। अब क्रिकेट में सिर्फ सिफारिश और भ्रष्टाचार। रणधीर सिंह का नाम देश के बेहतरीन कोचों में शुमार होता है। इनके सिखाए हुए 2 खिलाड़ी टीम इंडिया में करीब 11 फिलहाल रणजी खेल रहे हैं। DDCA के कोच रह चुके रणधीर सिंह ने पवन नेगी से शुरू की। उन्होंने कहा कि एक लड़का वर्ल्ड कप की टीम के लिए सिलेक्ट होता है, उसे स्टेट टीम में नहीं लिया जाता। हमने सबसे पूछा कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पवन नेगी विश्व कप, एशिया कप की टीम में था और उसे सीजन में अपने स्टेट टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। ऐसे में ऐसा भी नहीं था कि वह इंडिया की ओर से कोई बांग्लादेश या जिम्बाब्वे टूर करके आया था। इस बारे में हमने तब चेतन चौहान जी से पूछा था, सर ये तो अभी वर्ल्ड कप खेल रहा है और हमारी टीम तो छोड़ो 30 में नहीं है। रणधीर सिंह बड़े ही कड़े शब्दों से कहते हैं, ऐसा हर स्टेट में होता रहता है, आगे भी होगा, ये चेंज भी नहीं होगा। बातचीत के दौरान हमने पूछा कि क्या ईमानदारी से किसी खिलाड़ी का टीम में चयन हो जाता है। रणधीर सिंह और मदन शर्मा ने एक सुर में बेधड़क जवाब दिया, नहीं, अब नहीं होता, पहले हो जाता था। अब क्रिकेट में सिफारिश और भ्रष्टाचार